वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सुगनामी अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में पाइथन 5 मिसाइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पाइथन 5 मिसाइल चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया है और डीआरडीओ ने इसका टेस्ट जो है तेजस लड़ाकू विमान से किया है। ठीक है, इसलिए पाइथन 5 मिसाइल चर्चा में रहा है। पाइथन 5, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथन 5 है ये 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। इसका पहले तीसरी और चौथी पीढ़ी का मिसाइल भी आपकी पाइथन बन चुका है। ये 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है पाइथन 5 को। तो जो पाइथन 5 मिसाइल है इसे इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान जो है ये आपकी फ्रांस की विमान है। ठीक है, इसे भारत सरकार भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया गया है। इसे बनाती कौन सी कंपनी है? इसे बनाती है डसाल्ट कंपनी। आपको ध्यान रखना है कि जो राफेल है, जो विमान का नाम है, उसे डसाल्ट कंपनी बनाती है, जबकि जो पाइथन 5 मिसाइल है उसे कौन बनाती है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाती है। ये दोनों याद रखिएगा और दोनों में डिफरेंस कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन 5 मिसाइल की रेंज जो है ना 20 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 20 किलोमीटर है। और जो पाइथन मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज भी मार कर सकता है। जैसे कि कोई अगर लक्ष्य इसके सामने दिख रहा है, जैसे कोई यहाँ पर आपका ड्रोन है, ये सामने दिख रहा है, तो इसे तो मार करेगा ही, इसे तो मार के गिरा ही देगा। लेकिन कोई 20 किलोमीटर में कोई एक लक्ष्य है या ड्रोन है जो आपके जो पाइथन 5 मिसाइल है उसे दिख नहीं रहा, तो अपने इंटेलिजेंस से उसे पता कर लेगा कि यहाँ पर कोई ड्रोन है और उसे क्या करेगा? मार के गिरा देगा। इसी को बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि हवा से हवा में, जैसे कि ये हवा से हवा मार कर रहा है और सतह से हवा में भी मार करने में सक्षम है पाइथन 5 मिसाइल। और इसकी स्पीड कितना है? तो इसका स्पीड जो है 4 मैक है। कितना इसका स्पीड है? 4 मैक। और 1 मैक में कितना स्पीड बोलते हैं? 1 मैक को कितना बोलते हैं? आपको ध्यान रखना है कि 1235 किलोमीटर प्रति आवर 1 मैक बराबर होता है। और इसकी स्पीड कितनी है? 4 मैक। ठीक है, जो आपके ध्वनि से 4 गुना है। ठीक है, ध्वनि से 4 गुना। और साथ में आपको याद रखना है कि जो पाइथन 5 मिसाइल है इसे सुपरसोनिक मिसाइल भी बोला जाता है। ठीक है, सुपरसोनिक उसे बोलते हैं जिसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच में होता है, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, और इसमें ठोस प्रणोदक रॉकेट इंजन का इस्तेमाल हुआ है। ये आपकी पाइथन 5 मिसाइल है। साथ में पाइथन 5 मिसाइल के बारे में आपको याद रखना है कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, जैसे कि ये आपके तेजस अपना विमान है, ठीक है, लड़ाकू विमान है, यहाँ से कोई मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जब आया, शुरुआत में जब ये आपके तेजस के अंदर इनबिल्ड था तो उस समय अपने लक्ष्य को चूज नहीं किया था। लेकिन जब ये लॉन्च हो गया, जब इसे यहाँ पर आ गया तो ये अपने लक्ष्य को चूज करता है। ठीक है, कोई अगर सामने में कोई ड्रोन जो कुछ भी उड़ रहा है तो उसका चूज करेगा, तो फिर जाके उस पर हमला करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। मतलब कि लॉन्च के बाद भी हम लोग जो अपने लक्ष्य है उसका चूज कर सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है पाइथन 5 मिसाइल को लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। यहाँ पर आप इस विजुअल में समझिए कि एक साइड में ये आपकी पाइथन मिसाइल है। ठीक है, और दूसरे साइड में यहाँ पर डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसमें जो तेजस लड़ाकू विमान है इससे 2 मिसाइल का टेस्ट किया गया था। एक तो पाइथन 5 मिसाइल का और एक था डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का। ठीक है, और जो डर्बी बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है ये भी आपके हवा से हवा और सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और इसे बनाती कौन सी कंपनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि पाइथन 5 और डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को दोनों को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए आपके डर्बी मिसाइल है
और इसकी रेंज कितना है, तो इसकी रेंज आपके 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। जबकि जो पाइथन है, पाइथन मिसाइल की रेंज कितनी थी, 20 किलोमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग तेजस लड़ाकू विमान के बारे में जानते हैं। ये अपना तेजस लड़ाकू विमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी मिसाइल है और इधर भी मिसाइल है, ठीक है। तो जो तेजस लड़ाकू विमान है, एक इंजन वाला आपका विमान है और हल्के वजन वाला है, ठीक है, ज़्यादा भारी वारी है नहीं, हल्का वजन का है और अत्यधिक फुर्तीला है। बहुत ही कम समय में जो है टेकअप कर सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी टेकअप करने के लिए तैयार हो जाता है। और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है, मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। आपको क्या बताए थे, सुपरसोनिक किसे बोलते हैं, जिसकी गति 1 मैक से 5 मैक के बीच में होती है, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक किसे बोलते हैं, तो जिसकी स्पीड जो है 5 मैक से अधिक होती है, उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। और सबसोनिक किसे बोलते हैं, जिसकी स्पीड जो है 1 मैक से कम होता है, जिसकी स्पीड जो है 1 मैक से कम होता है, उसे सबसोनिक बोला जाता है। तो जो अपना तेजस लड़ाकू विमान है वो क्या है, सुपरसोनिक है, ठीक है, मतलब इसका स्पीड जो है 1 से 5 मैक के बीच में है। और मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर मिसाइल है, इसका मतलब मल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी इलाके में, जैसे कि रेगिस्तान में भी, पहाड़ी इलाके, मरुस्थलीय, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और इसे हम लोग खुद बनाए हैं, मतलब कि स्वदेश में ये विकसित है, इंडिजिनस है, ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान इंडिजिनस है। और इसे बनाती कौन सी कंपनी है, तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे बनाती है तेजस लड़ाकू विमान को। साथ में आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है। और इसके संस्थापक कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, वालचंद्र हीराचंद्र, याद रखिएगा, वालचंद्र हीराचंद्र, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे DRDO के बारे में, क्योंकि टेस्ट तो DRDO ने किया है ना। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और DRDO की स्थापना कब की जाती है, तो 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है DRDO। और इसका मोटो क्या है, वालस मूलम विज्ञानम, इसका आपके मोटो ही एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी इसके DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जबकि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन जो हैं इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस वीडियो में आपके पाइथन, डरबी और आपके DRDO और तेजस विमान के बारे में हम लोग देखे हैं। अगर आपको देखिए वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।